गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आपका आज के इस जबरदस्त सेशन में। फ्रेंड्स, मेरा नाम निशात मलिक है और मैं इस बिजनेस में सीनियर डायरेक्टर हूं। स्वागत करती हूं आपका आज के इस सेशन में। एवरी वेडनेसडे हम कुछ आपके लिए लेके आते हैं फ्रेंड्स, कुछ अच्छा, कुछ नया, जिस बिजनेस से रिलेटेड। कभी हेल्थ का सेशन, कभी जो है ब्यूटी का सेशन, कभी स्किन का सेशन। और देखिए कितना सारा अरेंजमेंट करके रखा है हमारी सुरेखा मैम ने हम सबको सिखाने के लिए, हम सबको आगे ले जाने के लिए। सुपर सेशन में आज जो है, आज आप कुछ और सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपके बिजनेस को कहते हैं ना दम दे देगा। कहते हैं ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना कि पैसा कैसे आता है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और पैसे के बगैर तो बिजनेस में मजा नहीं है, क्योंकि हम सब बिजनेस कर किसके लिए रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं। मैं पहले मेरे बारे में बताऊंगी। मैं जो है निशात मलिक हूँ और बिजनेस में सीनियर डायरेक्टर हूँ। बिजनेस स्टार्ट करने का रीजन एक था, क्योंकि जो है नाम और पहचान दोनों खो गई थी। एमए साइकोलॉजी किया था लेकिन कोई नहीं जानता, हाउसवाइफ बन के रह गई थी। इस बिजनेस में आने के बाद मेरी हस्ती की भी एक पहचान हो गई है, मेरा भी एक नाम हो गया, लोग निशात के नाम से जानने लगे। और ये बेस्ट पार्ट है जिसके लिए मैंने ये बिजनेस किया है। और जिंदगी में बहुत सारी चीजें जिसके अरमान थे, जिसको पूरा करना था, और वो अरमान मेरे, वो सपने, वो ड्रीम्स मेरे इस बिजनेस से पूरे हो रहे हैं। तो आप सबको भी बोलूंगी बिजनेस तो हमारा बहुत जबरदस्त है। अब जो है आते हैं हम हमारे मेन उस पे कि बिजनेस में आ तो गए हैं, लेकिन बिजनेस में आने के बाद करना क्या है, ऐसा क्या है बिजनेस में, ऐसा कहाँ पे पैसा है। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस में सबसे बड़ा पैसा होता है एलपीवी। कहते हैं ना, वो दूध बॉयल होता है, देन ऊपर की जो मलाई होती है ना, वो मलाई है हमारा एलपीवी। क्योंकि अगर एलपीवी आपको मिला ना, तो आपकी जिंदगी, कहते हैं ना, आपका जीवन सफल हो गया। तो एलपीवी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो बताने के लिए मैं आज जिन लेडी को बुला रही हूँ, उनका नाम है रोशनी अरोड़ा। हमारी बुलेट ट्रेन है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बाय प्रोफेशनल, लेकिन इस बिजनेस में जो है उन्होंने आग लगाई हुई है। एलपीवी कैसे बनाते हैं और एलपीवी बिजनेस में कैसे पाते हैं, उनसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता है। तो मैं बुलाऊंगी अपनी जो है अपलाइन, अपनी मेंटर रोशनी अरोड़ा जी को। प्लीज मैम आइए, वेलकम, और बताइए एलपीवी के लिए क्या करना चाहिए। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निशात जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम रोशनी अरोड़ा, क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ मोदी केयर बिजनेस में। बिजनेस से पहले की बात करें तो बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो बाय एजुकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, 12 साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया और सपने बहुत बड़े थे। बट सपने, आईटी इंडस्ट्री में पैसे बहुत मिल रहे थे बट सपने कहीं पूरे नहीं हो रहे थे। सपनों को जीने की कोई आजादी नहीं मिल रही थी। फैमिली को टाइम देने के लिए जॉब छोड़ा और सोचा कि रिटायर्ड भी हो गए, पैसा बहुत कमा लिया। लेकिन समय के साथ साथ जब दूसरा बेबी हुआ तो समझ में आया कि महंगाई की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि आप कितना भी पैसा कमाओ कम ही पड़ता है। तो पार्ट टाइम में दूसरा बिजनेस भी शुरू किया था, वहां टाइम मिलने लगा तो पैसे नहीं। समझ में आने लग गया कि जो कर रहे हैं अगर इसी तरह करते रहेंगे तो पूरी जिंदगी बस कट ही जाएंगी और हम सपनों के बारे में सोचते ही रह जाएंगे कि ये होंगे और कि नहीं होंगे। तभी कुछ मांग रही थी भगवान से और दोस्तों उसी समय मोदी केयर अपॉर्चुनिटी आई। बाय चॉइस नहीं आई, बाय चांस आई, क्योंकि काफी फॉलो अप लगे जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया। शुभा भट्ट जी, उनको धन्यवाद कहना चाहूंगी। मेरे लिए इतना पेशेंस रखा उन्होंने, 5 बार फॉलो अप लिया, तगड़ा फॉलो अप, और उसके बाद मैं इस बिजनेस में एंट्री की। और जब ये बिजनेस देखा तो ऐसा लगा जैसे सच में सपनों को उड़ान मिल गई, सपनों को नई उड़ान मिल गई। और बिजनेस को पूरी शिद्दत के साथ शुरू किया। आज 2 साल हुए दोस्तों। 2 साल से कई समय पहले 15 महीनों में मैंने इस बिजनेस से उतना अर्निंग शुरू कर दिया था जो शायद मैंने अपने 15 साल के कैरियर की मंथली इनकम में नहीं लिया था। उससे कहीं ज्यादा 15 महीनों में मिलना शुरू हो गया था। और 15 महीनों में ही हस्बैंड को पहली 25 लाख की टाटा हैरियर टॉप एंड वर्जन की कार गिफ्ट दी। तो और उसके बाद आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ, 3,11,000 की अर्निंग ले रही हूँ और मिलेनियर क्रिएटर भी हूँ। खुद ही अर्निंग कर रही हूँ, मेरी टीम में मिलेनियर्स है। और हर महीने, जैसे हमने कमांडो ट्रेनिंग में शुरू हुई थी तब कहा था 2 महीना पहले कि जल्दी हमारे टीम से मिलेनियर्स आते रहेंगे, और वो शुरू हो चुके हैं, कार अचीवर और मिलेनियर्स। और अब गोल एक ही है लाइफ का कि खुद तो बने हैं, अपने जैसे डुप्लीकेशन, अपने जैसे मिलेनियर कंसिस्टेंटली तैयार करना। और इन सभी के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे जो ग्रेट ग्रेट समीर मोदी जी है, जिन्होंने इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी पूरे इंडियंस को दी।
उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। इस प्लेटफॉर्म में मुझे चांस देने के लिए सुरेखा मैम को तहे दिल से मेरा शुक्रिया था। और उन्होंने पूरे मोदी कैरियंस के लिए जो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिससे सभी की लर्निंग बढ़ती जा रही है, थैंक यू सो मच। उसके बाद मेरे जो अपलाइनर्स हैं, अनिल गावड़े सर, हरीश सर, संजय बगारिया सर, कोटि कोटि प्रणाम, थैंक यू सो मच सर। आपके सारे गाइडेंस, मैं जो हूँ आपके गाइडेंस से हूँ। और मेरी पूरी लीडरशिप, मेरी पूरी टीम, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। बिकॉज I am standing here because of you, because of your belief in me. So thank you so much, team. तो दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, तो चलिए आज के सेशन की तरफ चलते हैं। बिकॉज मोदी केयर में पैसा बहुत मिलता है, हमें गलती एक नहीं करनी है। अगर हम मोदी केयर में आ रहे हैं तो सिर्फ एक गलती नहीं करनी है, छोटा नहीं सोचना है, छोटा नहीं सोचना है। छोटी सोच पैर की मोच आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। ये बिजनेस आप जितना सोचते हो उससे कई गुना दे सकता है, तो बड़ा सोचना है और बड़ा पाना है। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ये मेरा बैकग्राउंड आप देख सकते हो। लाइफ कार सेलिब्रेशन, 25 लाख की करंट इनकम, 3,11,000 फॉरेन ट्रिप आते ही अचीव किया, जो शायद कोविड आ गया तो नहीं मिला और कंपनी ने पे आउट दे दिया। डोमेस्टिक ट्रिप, धूम अचीवर। कंपनी ने जितने ऑफर्स दिए, जितने सारे ऑफर्स दिए, एक भी नहीं छोड़े। बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो कंपनी के आने वाले हर ऑफर्स को अचीव करिए, क्वालिफाई करिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब मिलेनियर बन गए और कब आप करोड़पति क्लब में पहुंच गए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये ग्रोथ पिछले 4 महीनों की। अप्रैल में जो चेक आया था 1,99,000, फिर मई में 2,29,000, जून में 2,61,000 और ये जुलाई का जो चेक है 3,11,615। और डेफिनेटली जो गोल सेट किया है मैंने अपने लिए और टीम के लिए भी, वो है अगस्त में आएगा 4 लाख से ज्यादा का पे आउट। और बिजनेस डुप्लीकेशन का है, लीडरशिप का है, तो लीडरशिप डेवलप करनी है। ये बिजनेस में जैसे खुद अर्न किया वैसे ही लीडरशिप डेवलप की। हमारी टीम की ग्रेट लीडर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर संगीता विश्वकर्मा डबल मिलेनियर बन चुकी है, कार अचीवर, फॉरेन ट्रिप अचीव किया है। आप सेम डुप्लीकेशन देख सकते हो। जब हम कहते हैं ना डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन हम हमारी टीम में कर रहे हैं। आप उनका भी देख सकते हो। मई का चेक 1,17,000, देन जून का 1,65,000 और इस मंथ का जुलाई का जो चेक आया है वो है 2,04,000 प्लस। दोस्तों, ये पूरा बिजनेस जो है लीडरशिप पे है। जितना आप लीडरशिप डेवलप करने में फोकस करोगे, उतना कंपनी आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस देंगी और उतनी ही आपकी ग्रोथ होगी इस बिजनेस में। सो मोदी केयर एलपीबी जो 15% है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आपके पे आउट में, आज हम उनका कंप्लीट डिटेल देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे और एग्जाम्पल्स। सो रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि आप सब डायरी और पेन निकालिए और जब मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं तो साथ साथ करिए। बिकॉज आज चाहूंगी कि हर कोई, एलपीवी बहुत डर लगता था, एलपीवी कैलकुलेशन से क्या है, सब सर के ऊपर से बाउंसर जाता था। लेकिन आज कोशिश करूंगी कि आप बाय हार्ट कर लो, आपको बहुत आसानी से अपना चेक बनाना आ जाए। समीर मोदी आजादी प्लान सबसे बेस्ट प्लान इंडस्ट्री का, 62% पे आउट देता है। जब प्लान इतना बढ़िया पे आउट देता है तो हमें छोटा नहीं सोचना है। जैसे मैंने शुरू में कहा, बड़ा सोचिए, बड़ा ड्रीम करिए, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा। अगर आप बड़ा सोच रहे हैं तो उसके साथ बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाइए, रेडी टू डू एनीथिंग, एनीथिंग राइट। इस चीज के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाइए, क्योंकि उस जगह पे आपको एफर्ट डालने हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सकता है, और वो है समीर मोदी आजादी प्लान मोदी केयर का। एंड जब आप बड़ा सोचोगे, बड़ा करोगे तो आपको मिलेगा बहुत बिग, यू विल गेट ह्यूज। और जब जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा है। 10 एरियाज ऑफ इनकम है समीर मोदी आजादी प्लान, उसमें से हम जो है 6 पे आउट जो है 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। करना क्या है, बिल्ड लीडर्स इन ईच ऑफ योर टीम्स। हर लेग में अच्छे लीडर्स डेवलप करिए। सुरेखा मैम कहती है कि लीडर्स होते नहीं है, लीडर्स बनाए भी नहीं जाते, लीडर्स ग्रूम किए जाते हैं, लीडर्स तैयार किए जाते हैं। और हमारे पास इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग्स है जिससे हमें क्या करना है, लीडर्स तैयार करना है। और जब आप ये लीडर तैयार करते हो तो कंपनी आपको देना शुरू करती है रिवॉर्ड्स।
लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस का थोड़ा समझते हैं कि क्या है एलपीबी। लेट्स अंडरस्टैंड एलपीबी। एक बहुत ही बेहतरीन रिवार्ड्स है आपकी मेहनत का, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की और आपने अपनी टीम में अच्छे काबिल लीडर्स तैयार किए। जब आप लीडर्स तैयार करते हो और वो एक अच्छा बिजनेस डेवलप करना शुरू करते हैं, जिसकी रेंज हम बताएंगे, उसके बारे में हम बताएंगे, तो आप आ जाते हो 15% पूल में एलपीबी के। और एलपीबी जो है लार्जेस्ट एंड लुक्रेटिव, मुझे बहुत अच्छा लगता है एलपीबी बोनस। दोस्तों अपने पे आउट के बारे में बताओ तो मेरे पे आउट में हमेशा 60% से ज्यादा एलपीबी बोनस रहा है, और सेम टीम में भी यही हो रहा है, क्योंकि हर यहाँ पे सिर्फ लीडर्स क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, जो है बहुत ही अट्रैक्टिव बोनस होता है कंपेयर टू ऑल अदर बोनस, राइट। इन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इनकम जो है मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है, राइट। कुछ थंब रूल समझते हैं, इसको नोट डाउन करना है, इसको समझना है, बेसिक्स है ये एलपीबी का, राइट। पहली चीज जो है आपको बनना है सीनियर डायरेक्टर। अगर आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो तो आप एलपीबी के लिए एलिजिबल हो। देन सेकंड आता है जीबीबी ऑफ लेग। आपके अंडर जो एलपीबी लेग है वहां पे एटलीस्ट 3600 ग्रुप पीवी होने चाहिए, 3600 ग्रुप पीवी या 97,200 ग्रुप बीवी। सो आपके लेग में अगर कोई लेग का बिजनेस वॉल्यूम इतना होता है, सो वो कंसिडर होता है आपका एलपीबी लेग। देयर हैज टू बी अ डायरेक्टर, उस लेग में कम से कम एक डायरेक्टर होना जरूरी है। If that leg has only director, you will get the benefit. अगर उस लेग में सिर्फ डायरेक्टर है तो आपको बेनिफिट मिलेगा मिनिमम गारंटी का। लेकिन लेकिन अगर उस लेग में सीनियर डायरेक्टर होता है, सीनियर डायरेक्टर एंड अबो होते हैं, तो आपको मिनिमम गारंटी तो मिलेंगी ही मिलेंगी, उसके साथ मल्टीपल जनरेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। काफी नए लोग हैं यहाँ पे, सोच रहे होंगे ये है क्या मिनिमम गारंटी, मल्टीपल जनरेशन। सो आगे हम आपको बताएंगे जो इजीली आपको शायद समझ में आएगा। नोट डाउन करिए मिनिमम गारंटी क्या होती है उसके बारे में, राइट। मिनिमम गारंटी जो है आपको मिलती है 5% ऑफ योर ओन पीजीबीवी जब आपके लेग में कोई एलपीबी क्वालिफायर नहीं है। अगर आपके नीचे सपोज मिस्टर ए है और मिस्टर ए के नीचे मिस्टर ए ने 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम किया है या 97,200 बिजनेस वॉल्यूम किया है, मीन्स उसके नीचे कोई एलपीबी क्वालिफायर नहीं है, तो आपको मिनिमम 5% की गारंटी मिलेगी ऑफ दैट, जो होती है 4860 उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। या अगर उससे ज्यादा करता है कोई, सपोज किसी ने 1,20,000 किया तो 5% ऑफ 1,20,000 विल बी द मिनिमम गारंटी, ओके। अगर आपके लेग में एलपीबी क्वालिफायर है एंड यू रिसीव 4860 और 5% ऑफ योर फ्रंट लाइन क्वालिफायर पीजीबी विच एवर इज हायर, तो आपको जो मिनिमम गारंटी रहेगी मिनिमम 4860 मिलेंगी। या अगर आपका जो लेग है उसमें पीजीबीवी जो है अगर वो से ज्यादा आता है, पीजीबीवी का 5%, मतलब अगर जो पीजीबीवी 1 लाख है तो उसका 5% होता है 5,000, तो 5,000 क्या हो गया 4860 से ज्यादा हो गया, सो आपको जो हायर है वो मिलेगा। बट मिनिमम हो सकता है पीजीबीवी वहां पे 30,000 हो, 20,000 हो, उस केस में आपको 4860 मिनिमम गारंटी मिलेगी, राइट। यू विल रिसीव मिनिमम गारंटी फ्रॉम ऑल एलपीबी क्वालिफाइड लेग। आपके टीम आपके सपोज 2 लेग है तो दोनों लेग से आपको मिनिमम गारंटी मिलेंगी, लेकिन एक मिनिमम गारंटी आपको ऊपर पास ऑन करनी है, राइट। सेम आपके साथ भी होगा, राइट। नीचे से आपको नीचे आपके जो भी एलपीबी क्वालिफाई करेंगे, अगर उनका एक लेग क्वालिफाई होता है एलपीबी, तो वो भी अपना एक एलपीबी ऊपर पास ऑन करेंगे मिनिमम गारंटी का, ओके। सो ये एक बेसिक्स है मिनिमम गारंटी के, और क्लैरिटी आएंगी जब हम आपको कुछ एग्जाम्पल इसके बारे में आगे कराएंगे, ठीक है। अब उसके साथ जरूरी है हमको समझना मल्टीपल जनरेशन। फर्स्ट क्वालिफाइड एसडी एंड अबो इन योर फर्स्ट जनरेशन, मल्टीपल जनरेशन कैसे आपको समझना है, तो उसमें आपके इसमें एसडी एंड अबो होंगे तो ही, क्योंकि अगर सीनियर डायरेक्टर है इट मींस उसके नीचे डायरेक्टर्स है तो आपकी जनरेशन क्रिएट होती है। सो आपके इसमें एसडी है तो आपके इसमें मल्टीपल जनरेशन है। सिमिलरली
नेक्स्ट क्वालिफाइड एसडी एंड अबो इन योर जनरेशन। सो जितने सीनियर डायरेक्टर एंड अबो है और उनके नीचे जितने भी क्वालिफाइड लीडर्स है, सपोज ईडी है उसके नीचे एसडी है, राइट, फिर एसडी है, सो वो आपकी 1 2 3 जनरेशन होगी। ठीक है, अब कुछ रूल्स होते हैं मल्टीपल जनरेशन के। ठीक है, सो लेग शुड हैव मिनिमम सीनियर डायरेक्टर एंड अबो। आपके वहां पे जो है मल्टीपल जनरेशन तभी होंगी जब आपके पास सीनियर डायरेक्टर्स एंड अबव होंगे, मिनिमम सीनियर डायरेक्टर्स होने चाहिए। देन यू विल रिसीव परसेंटेज ऑफ पीजीबीबी फ्रॉम एसडी एंड अबव इन योर एलिजिबल जनरेशन। आपको जो मल्टीपल जनरेशन से मिलने वाला है पीजीबीबी, वो आपके जितने भी क्वालिफाइड एसडी, ईडी, एसईडी रहेंगे उन सभी के पीजीबीबी से मिलेगा। ये पॉइंट को ध्यान से समझना है हमको, राइट। जब आपके नीचे एलपीबी होंगे तो आगे कैलकुलेशन में मैं इसको आपको समझा दूंगी, राइट। सो ये और क्लियर होगा। इफ there is any non-qualified between you and minimum guarantee, then it will be counted. So suppose रोशनी अरोरा है और उसके नीचे एक नॉन क्वालिफाइड लीडर है और उसके नीचे कोई क्वालिफाइड है जो एलपीबी क्रिएट कर रहा है, लीडर सपोज XYZ। सो जो भी वैल्यू, जो भी पीजीबीबी वो नॉन क्वालिफाइड का होगा वो आपके टोटल अर्निंग्स में, टोटल कैलकुलेशन में काउंट होगा। लेकिन अगर जो एलपीबी लेग बनना है, एनक्यूडी वॉल्यूम बिटवीन टू जनरेशन विल नॉट बी टेकन फ्रॉम इनकम कैलकुलेशन। सो आप हो, आपके नीचे एक एनक्यूडी है, उसके नीचे आपका एक एलपीबी लेग है, ओके, और एलपीबी लेग के नीचे अगर कोई एनक्यूडी आता है तो वो काउंट नहीं होगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। आप ये सुनना, अब इसको विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, सो ये आप हो, आपके नीचे एक एनक्यूडी है जो कैलकुलेट होगा आपकी इनकम में जब ये आपका एलपीबी लेग बन रहा है, जहां से आपको मिनिमम गारंटी और मल्टीपल जनरेशन मिल रहे हैं। सो ये दो आपके क्वालिफाइड जनरेशन हो गए, जनरेशन 1, जनरेशन 2। लेकिन उसके नीचे अगर कोई एनक्यूडी है तो उन्होंने जो भी बिजनेस किया होगा वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, वो आपको काउंट नहीं होने वाला, राइट। आपको सिर्फ ये वाले काउंट होने हैं। सो हमको ध्यान में रखना है, हमको एनक्यूडी नहीं रखना है। इस बिजनेस में ज्यादा अर्निंग चाहिए, लोगों को ज्यादा अर्न कराइए और किसी को भी एनक्यूडी मत रखिए, राइट। ये अगेन एक एग्जांपल है, राइट। ये दो एनक्यूडी अगर है तो दोनों कैलकुलेट होंगे जहां पे आपका लीडरशिप लेग शुरू होता है उनके ऊपर अगर ये रहते हैं तो, ओके, ऑलराइट। सो ये चार्ट आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। एलपीबी जब आप कैलकुलेट करते हो तो अगर आप सीनियर डायरेक्टर हो तो आपको एक लेवल तक ही जो है कंसिडर करेंगे, जो पॉइंट्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जनरेशन एलिजिबल 1 लेवल, और सीनियर डायरेक्टर के लिए जो पॉइंट्स दिए हैं वो है 5% ऑफ जो भी पीजीबीबी होगा। देन इफ अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो आप सेल्फ प्लस 2 जनरेशन, ईडी के लिए भी 5% एलपीबी पॉइंट दिए है। देन आप अगर सीनियर एसईडी हो तो आपको 3 लेवल तक मिलेंगे, पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे 3 जनरेशन तक। एसईडी के लिए भी जो एलपीबी पॉइंट है वहां पे परसेंटेज होता है 5%। उसके बाद जब आप प्लेटिनम बनते हो तो आपको 4 लेवल तक मिलता है, और अगर आपके नीचे कोई प्लेटिनम है तो उनके पॉइंट्स जो भी रहेंगे पीजीबीबी उससे 4% आपको मिलेगा। जो भी पॉइंट वैल्यू निकालेंगे वहां पे हम 4% से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। वैसे ही प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के लिए आपको 5 लेवल, और अगर आपके नीचे कोई प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है तो उनका 3% आपको मिलेगा, राइट। क्राउन डायमंड डायरेक्टर अगर है तो उनका 2%, और क्राउन डायमंड डायरेक्टर को 5 लेवल तक, 5 जनरेशन तक एलपीबी पॉइंट्स कंसिडर होते हैं। देन रॉयल ब्लैक डायमंड को 6 लेवल तक एंड ग्लोबल ब्लैक डायमंड 7 लेवल तक, एंड ग्लोबल ब्लैक डायमंड को 8 लेवल तक। सो ये हमको ध्यान रखना है कैलकुलेट करते समय। सो आपके नीचे देखिए जितने सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ईडी रहेंगे उतने ज्यादा आपको एलपीबी पॉइंट्स मिलेंगे और आपका बोनस उतना ज्यादा बनेगा। ओके, सो एलपीबी कैलकुलेशन करते समय, जैसे कि हमको कुछ भी काम करते समय मटेरियल्स चाहिए रहता है, तो जब आप एलपीबी कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अभी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो फर्स्ट आप चेक करिए उनका टाइटल क्या है जिसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। देन एलपीबी एलिजिबिलिटी एंड कैलकुलेशन शुड बी डन फ्रॉम बॉटम।
ठीक है, आपने देख लिया टाइटल क्या है। अब आप नीचे से देखिए कि डायरेक्टर लेवल कहाँ पे क्वालिफाई हो रहा है। सो यू कैन एनालाइज कि उसके ऊपर में कोई सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी है। अब उसके टाइटल के अकॉर्डिंगली आप डिफाइन कर सकते हैं कि उनको कितने लेवल तक बोनस लेना है और कितने लेवल तक पॉइंट कंसिडर करने। देन आपको याद रखना है जो चार्ट मैंने अभी दिखाया, एस डी ईडी कितने लेवल तक कितने पॉइंट मिलते हैं। देन आपको चेक करना है मिनिमम गारंटी क्राइटेरिया कि वो डायरेक्टर है या डायरेक्टर एंड एबो वाले हैं। सो उनको मिनिमम गारंटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। क्या आपके अंडर में एलपीबी लैग है तो उसमें मिनिमम गारंटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। देन आपको चेक करना है मल्टीपल जनरेशन बेस्ड टाइटल। बिकॉज क्या होगा, हो सकता है किसी के नीचे अगर उससे हायर टाइटल है, सो वहां पे भी आपको चेक करना है। क्योंकि अगर आपका सेम लेवल का टाइटल होगा नीचे तो आपको पर्टिकुलर क्राइटेरिया से उतने ही जनरेशन तक मिलेंगे, जिसके बारे में इस सेशन में एंड में बताएंगे। सो आपको वो भी चेक करना है। देन कैलकुलेट टोटल एलपीबी पॉइंट्स। जब ये आप सारा चेक करते हो तो आपको हर एक लेवल के टोटल एलपीबी पॉइंट्स निकालने हैं, उनको टोटल करना है और फिर हमारे इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है, जो हर मंथ कंपनी अपने साइड से डिक्लेयर करती है। सो दीज आर द बेसिक व्हेन यू स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशन ऑफ एलपीबी। ओके, सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि कितने तरीके से कितने लेग में मिलता है। तो ये आप हो, चलिए अगर आप एसडी होते हो तो आपको एक लेग में ही मिल सकता है एलपीबी। अगर आप ईडी हो तो आपको यहाँ पे 2 लेग है और दोनों में 1 लाख ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है, तो आपके 2 एलपीबी लेग होंगे। यहाँ पे आप हो एसईडी और आपके तीनों लेग में 1 लाख ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है, तो आपके 3 एलपीबी लेग हो गए। इसके अल्टरनेट केस देखते हैं। यहाँ आप हो और यहाँ पे आपके अंडर नीता है जिनका बिजनेस वॉल्यूम 95,000 है। सो यहाँ ये आपका एलपीबी लेग नहीं माना जाएगा, राइट। आप ईडी हो, आपके एक लेग में 1 लाख है और दूसरे लेग में 40,000 है, तो आपका एक ही एलपीबी लेग होगा। एसईडी हो यहाँ पे और आपके एक लेग में 45,000 है, एक लेग में 1 लाख है और एक लेग में 33,000 है, तो आपका सिंगल एलपीबी लेग होगा। सो आई होप आपको आइडिया क्लियर होगा कि आपको मैक्सिमम आप एसईडी होते हो तो 3 लेग बना सकते हो आपके एलपीबी, लेकिन क्राइटेरिया ये होना चाहिए जो मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम 97,200 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके, सो पहला आपको क्राइटेरिया ये देखना है आपका टाइटल क्या है और आपके नीचे जो है बिजनेस वॉल्यूम कितना है और वो लेवल क्या है। ओके, सो यू कैन डिसाइड कि आपका कौन सा एलपीबी लेग है और उसको कैसे कैलकुलेट करना है। मिनिमम गारंटी के लिए जो है, सपोज आप अगर एसडी हो और आपके नीचे एक एसडी है, सो एलपीबी के लिए हमने क्या कहा था, एसडी के लिए 1+1 जनरेशन। अगर आप ईडी हो तो आपको 2 जनरेशन तक मिलेगा। अगर आप एससीडी हो तो 1 2 3 आप प्लस ये 3 जनरेशन तक जो भी पॉइंट होंगे कंसिडर होंगे। देन अगर आप प्लेटिनम हो तो 1+1 2 3 4 जनरेशन। लाइकवाइज आपका जैसे जैसे टाइटल इंक्रीज होगा आपके जनरेशन डेप्थ तक आपको ज्यादा से ज्यादा एलपीबी मिलेगा। सो हमको डेप्थ और विड्थ अगर अच्छा पे आउट चाहिए तो दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे और मैं चाहूंगी आप सब लोग ये पूरा एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में लिखे। स्क्रीनशॉट लेके आप रख दोगे शायद भूल जाओगे, लेकिन अगर आप इससे ड्रॉ कर लेते हो और हम साथ साथ में इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको परमानेंटली आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। इस एग्जाम्पल में ये जो पर्सन है सीनियर डायरेक्टर है और इनका जो है 30,000 पीजीबीबी ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हुआ है। इनके अंडर एक डायरेक्टर है जिनका ग्रुप बीवी 1 लाख है। सो आप फेसबुक में है तो चैट बॉक्स में बताइए क्या ये एलपीबी लेग है। डेफिनेटली 97,200 से ज्यादा है तो ये एलपीबी लेग है, राइट। अब ये एलपीबी लेग है तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं। सिर्फ एक डायरेक्टर है, 1 लाख ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, तो हमने जैसे बताया था अगर सिर्फ डायरेक्टर है तो आपको क्या मिलेंगी, मिनिमम गारंटी 5%। 1 लाख पे 5% मिनिमम गारंटी मतलब 5,000 और आपको देना है ऊपर पास ऑन करना है एक मिनिमम गारंटी जो होती है 4860, राइट। 4860 मिनिमम गारंटी आप ऊपर पास ऑन करेंगे मतलब इस 5,000 पॉइंट में से माइनस करेंगे तो आपके मिनिमम गारंटी के पॉइंट हो गए 140 यहाँ से। उसके बाद आप
आपके जो पीजीबीवी पॉइंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, क्योंकि आप सीनियर डायरेक्टर हो यहाँ, राइट। 5% से मल्टीप्लाई किया और आपके पॉइंट्स हो गए यहाँ पे 1500। फिर उसको हम ऐड करेंगे 140 प्लस 1500, सो टोटल एलपीवी पॉइंट हो जाएंगे आपके 1640। अब ये जो है लास्ट टू लास्ट मंथ का इंडेक्स कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेट इंडेक्स जो आता है एलपीवी का 2.4 टू 2.7 के अप्रोक्सीमेट रहता है। सो ये एक इंडेक्स यहाँ पे हमने रखा हुआ है जो कंपनी का डिक्लेयर था मंथ में। सो आपके जो एलपीवी पॉइंट आए हैं टोटल करके, उसको कंपनी के इंडेक्स से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो आपका निकलेगा एलपीवी बोनस जो होगा 4313। ये आपका एलपीवी बोनस हो गया। इसके साथ हम निकालेंगे टीबीबी, टीम बिल्डर बोनस। टीम बिल्डर बोनस के लिए क्या होता है, सीनियर डायरेक्टर्स, राइट, उनका सेम लेवल मल्टीप्लाइड बाय 6%। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1800 पॉइंट्स। और फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे जब आप निकालते हो टीम बिल्डर बोनस तो आपको पूरा टीबीबी लेना पड़ता है, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम लेना पड़ता है। उसका फर्स्ट जनरेशन है तो 5%। सो टोटल आपके पॉइंट्स हो जाएंगे 1800 प्लस 5000, 6800। और इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली टीबीबी इंडेक्स इज 0.79। और जब इस पॉइंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.79 से तो आपका टीबीबी आ जाता है 5372, आपका टीम बिल्डर बोनस। जो पॉइंट हमने निकाले हैं यहाँ पे सेम पॉइंट यूज होंगे आपके ट्रैवल बोनस कैलकुलेट करने के लिए। सो सेम पॉइंट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, ट्रैवल फंड का इंडेक्स 0.18 कंसिडर करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो जाता है आपका 1224 ट्रैवल फंड। और उसके साथ आपको मिलेगा एपीबी बोनस जो आपके सेल्फ पे निकाला जाएगा। और आपका जितना पीजीबीवी, ये एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट लिखा है कंसिडरिंग कि आप अच्छा एक 4x4 स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो। सो ये आपका वेरी करेगा, 1000 जैसा आपका स्ट्रक्चर पीजीबीवी का होगा वैसे ये वैल्यू आएंगी। सो अगर आप 1,30,000 का बिजनेस करते हो जिसमें आपका लीडरशिप लेग बना है डायरेक्टर वाला 1 लाख का, तो आपकी अर्निंग आती है लगभग 13,000 रुपीज। तो आप आराम से चेक बना सकोगे कि अगर कोई सीनियर डायरेक्टर है और उसको 12-13 हजार अर्निंग करना है तो क्या करना पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि आपके अंडर में अगर सीनियर डायरेक्टर होता है, आप भी सीनियर डायरेक्टर हो और आपके अंडर एक एलपीबी, एक सीनियर डायरेक्टर है, राइट। सो ये कैसे आपका जो है पे आउट इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने बताया था कि आपके अंडर सीनियर डायरेक्टर होता है तो आपको मिनिमम गारंटी तो मिलेंगी ही मिलेंगी 5%, राइट। उसके साथ आपको मिलेगा जो आपके नीचे सीनियर डायरेक्टर है उसके पीजीबीवी का 5%, जिससे आपका एलपीबी बोनस इंक्रीज होगा। तो अपने नीचे आप जितने लीडरशिप डेवलप करोगे, जितने सीनियर डायरेक्टर्स एंड एबो आपके टाइटल से नीचे होने चाहिए, राइट, वो डेवलप करोगे तो आपका टाइटल आपको हमेशा अप रखने की कोशिश करना है, ज्यादा से ज्यादा काम करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मिनिमम गारंटी हमने निकाली 1 लाख पे 5%, 140 पॉइंट जो पिछले में भी था। लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ एक सीनियर डायरेक्टर आ गया जिन्होंने 40,000 किया। ओके, सो सेल्फ का हमने 30,000 निकाला और जो मिनिमम गारंटी यहाँ से निकली वो है 2,000। और जब हम इन पॉइंट को ऐड करते हैं तो होता है 3640। और आपका कैलकुलेशन जब हम करते हैं एलपीबी का सीधे सीधे डबल हो जाता है। सिंपली आपने एक लीडरशिप डेवलप कर दी अपने नीचे, एक अच्छा सीनियर डायरेक्टर डेवलप कर दिया, आपकी जो है एलपीबी बोनस ऑलमोस्ट डबल हो गया ना। एलपीबी आ गया आपका 9573, राइट। टीबीबी हमने जो फॉर्मूला बताया उससे कैलकुलेट करेंगे, टीबीबी अप्रोक्सीमेट आएगा 4898। और इस केस में हम पूरा अर्निंग कैलकुलेट करें, एलपीबी यहाँ इंक्रीज हो चुका है, राइट। सो अर्निंग आएगा 17,687, 17,687 रुपए। पिछली स्लाइड में हमने देखा सेम बिजनेस 1,30,000। आप देखिए यहाँ पे भी 1,30,000। डिफरेंस क्या हो गया, एक अच्छी लीडरशिप डेवलप कर दी, एक सीनियर डायरेक्टर डेवलप कर दिया, जिससे आपका यहाँ पे जो है लीडरशिप बोनस बढ़ गया। तो आपको आइडिया आ रहा होगा कि आपका लीडरशिप बोनस आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कहाँ किस एरिया में आपको काम करना है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम क्या इस केस में हमने
डाल दिए हैं 2 सीनियर डायरेक्टर, राइट। अब देखिए मुनाफे में घाटा कैसे खाया जाता है। अगर थोड़ा आराम से बैठ गए, काम नहीं कर रहे, रिलैक्स हो गए, 17,000 आराम से बैठ रहे, तो ये वो केस है जहां पे आप सीनियर डायरेक्टर है। हमने कहा है सीनियर डायरेक्टर रहोगे तो एक ही लेवल तक आपके पॉइंट कंसीडर होंगे। सो ये जो एक और सीनियर डायरेक्टर बनना था, उसका पूरा का पूरा बेनिफिट चला गया इनका, क्योंकि ये सीनियर डायरेक्टर ही रहे, इन्होंने रिलैक्स कर लिया, आराम से बैठे हुए कि चलो आ रहा है, राइट। तो इनको ये जो यहाँ से मिलने वाला था बोनस पीजीबीवी का, ये कंसिडर नहीं होगा। सो जब इनका कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ यहाँ तक एलपीबी पॉइंट कैलकुलेट होगा। आपको मिनिमम गारंटी ऑलरेडी सिखाया है, राइट। 5% हम निकालेंगे, उसके बाद हम सेल्फ का निकाले 5% एंड देन इस लेवल पे उसको 5% मिलेगा, एक मिनिमम गारंटी ऊपर जाएगा। सो टोटल 3000 पॉइंट। जरा सोचिए, मैं आपको आगे एग्जाम्पल में बताऊंगी इन्होंने कितना नुकसान कर दिया, ठीक है। और इनकी अर्निंग जो है उतनी की उतनी रह गई। एक अच्छा अर्निंग वाला सीनियर डायरेक्टर था पीजीबीवी वाला, बट दिस पर्सन लूजेस दैट अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों मुनाफे में घाटा नहीं खाना है, मेहनत करनी है, टाइटल बढ़ाना है, और टीम में जितना गन्ने का रस है, राइट, जहां से जितना मिल रहा है उसको लेना है। अब आगे केस में देखिए, इन्होंने ईडी बन गए, मेहनत की, ईडी बने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, और यहाँ पे अर्निंग कैसे ग्रो हो गई, क्योंकि 2 लेवल तक उनको मिलेगा, सेल्फ प्लस 2 लेवल। अब यहाँ पे सेम हमने निकाला मिनिमम गारंटी, सेल्फ का परसेंटेज, देन मिनिमम लेवल 1 का निकाला 2500, लेवल 2 का निकाला, और हमने मिनिमम गारंटी क्योंकि एक ही लेग है ऊपर पास ऑन कर दी। टोटल पॉइंट हो गए इनके 6500, और इनका जो निकला बोनस, जो पिछला पूरा पे आउट आ रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ एलपीबी बोनस बन गया। सो हमको ध्यान रखना है कि हमको डेप्थ तो डेवलप करनी है, उसके साथ साथ टाइटल भी डेवलप करना है, राइट। तो हम अपना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं डेप्थ में लेवल का। ईडी का होने से ये फायदा होता है। टीपीपी बोनस एज कैलकुलेटेड अर्लियर, राइट। सो इस केस में इनकी अर्निंग हो जाएंगी 26,281, 26,281 इनकी अर्निंग हो जाएंगी, 17,000 से ऑलमोस्ट 9,000 मोर। उसके बाद हम तीसरा केस देखते हैं, राइट, जिसमें पिछले केस में मैंने ये बताया इसी का कैलकुलेशन, क्योंकि ईडी है तो ये वाला भी कैलकुलेशन ऐड करना है। दूसरे लेग में जो उनके डायरेक्टर है तो उसको भी ऐड कर देते हैं। जब इस डायरेक्टर का हम ऐड करते हैं यहाँ पे टीवीबी ऐड होगा यहाँ पे, प्लस ये एलपीबी में नहीं आने वाला। ओके, सो एलपीबी आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन आपके टीम बिल्डर बोनस के पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। आपका जो है यहाँ पे ट्रैवल फंड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस इंक्रीज हुआ है। तो आप जब पूरा ओवरऑल अर्निंग एज ईडी जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी अर्निंग हो जाएंगी 28,706। सो जहां 17,000 मिल रहे थे दोस्तों, वहां आ रहे हैं 28,706। थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगाने पर, थोड़ा सा स्मार्ट काम करने पर चेक बढ़ रहे, राइट। थर्ड केस हम देखते हैं। अब इन्होंने और मेहनत की, इन्होंने जो डायरेक्टर है उनको एक रिच डायरेक्टर बना दिया, उनका 1 लाख ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कर दिया, और दूसरा लेग भी अपना एलपीबी बना दिया। अब हो गए 2 एलपीबी लेग। अभी तक एक एलपीबी लेग था जो आ रहा था 4860, बड़ा बड़ा ये होता है, आ रहा है और जा रहा है। लेकिन जब आपके 2 लेग होंगे तो एक मिनिमम गारंटी पास ऑन होंगी और एक आपके पास रहेंगी। ओके, सो ये आपके चले गए मिनिमम गारंटी इस लेग के। उसके बाद आपका सेल्फ हमने कैलकुलेट किया, फिर आपका फर्स्ट लेग से जो है 50,000 का 5%, ये सेकेंड लेवल सेकेंड जनरेशन का निकाला 2500, एंड इस लेग से हम निकालेंगे मिनिमम गारंटी 1 लाख का जो है मिनिमम गारंटी विच इज 5,000। सो यहाँ पे आपके टोटल पॉइंट हो जाएंगे लगभग 11,500। और एक और लीडर, जस्ट 50,000 का बिजनेस इंक्रीज करने से आपका सिर्फ एलपीबी जो है 17,000 जो था वो अप हो गया, राइज हो गया 30,000, 13,000। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपका चेक ग्रो करने में बहुत बहुत हेल्पफुल रहती है। इसको मार्क करिए, आपको पता रहेगा काम किधर करना है तो आप सही आप अपने चेक निकाल सकोगे।
राइट। और इस तरह से हम इसका टीबीबी और इनका ट्रैवल फंड ऐड करते हैं और टोटल अर्निंग निकालते हैं। सो बिजनेस कितना हुआ आप देखिए, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2,80,000 में जो अर्निंग आ रहा है 44,281, विच इज अ वेरी गुड पे आउट, राइट। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जहां हम 3 लीडरशिप लेग डेवलप करते हैं। एक और लीडरशिप लेग, मतलब हमको यहाँ पे मिलेगा 2 5,000 वाली, दोनों लेग से मिनिमम गारंटी, राइट, जो ऐड हो जाएंगी। और आपका जो एलपीबी यहाँ बन जाएगा वो होगा 16,500, 16,500। और आपका एलपीबी बोनस का हम कैलकुलेट, ये पॉइंट हो गया 16,500। सिर्फ लास्ट पे आउट में हमने देखा, देखिए कितना डिफरेंस क्रिएट करता है आपका एलपीबी। पिछला पे आउट 44,000 था, नेक्स्ट हमने एक और एलपीबी क्रिएट किया, जो आपका पूरा पे आउट था उतना आपका एलपीबी बन गया। एक एलपीबी आपके चेक में कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, राइट। सो जो भी आपके अंडर डायरेक्टर बनते हैं उनको अच्छे डायरेक्टर्स बनाइए, अच्छे बिजनेस वाले डायरेक्टर बनाइए, उनके अच्छे नंबर ज्वाइनिंग अच्छी करिए, ठीक है, ताकि ओवरऑल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम डायरेक्टर का अच्छा हो, वो भी एक अच्छा चेक ले 8-10 हजार का, और आपका भी टोटल एलपीबी और अर्निंग बहुत अच्छा हो। जब आपके 3 एलपीबी लेग हो जाते हैं, आपकी अर्निंग हो जाएंगी 62,281, राइट। उसके बाद ये है जबरदस्त स्ट्रक्चर, राइट, जहां पे आपके 3 सीनियर डायरेक्टर है, हर लेग में 3 सीनियर डायरेक्टर। मुझे जब दिखाया गया था तो यही दिखाया गया था चार्ट, जब मैंने पहले बार प्लान देखा था संजय बगारिया सर से। और लेकिन यहाँ सब 50-50, ओके। सो अगर आपके सीनियर डायरेक्टर मिनिमम गारंटी के साथ भी बनते हैं, राइट, मिनिमम गारंटी के साथ सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, और आपके हर लेग में 3-3 सीनियर डायरेक्टर आप बनाते हो, 3-3 लीडर डेवलप करते हो, और एक डायरेक्टर, एकदम मिनिमम बिजनेस, राइट। अगर इस बार ये करेंगे तो ये काफी अच्छा चेक भी पाएंगे। तो आपका देखिए एलपीबी कैसा होता है, आपको यहाँ पे जो है, आप ये बेसिक हमने कैलकुलेशन सेल्फ का बताया। अब फर्स्ट लेवल पे आपका हो जाएगा 90,000 इंटू 5%, सेकेंड लेवल 90,000 इंटू 5%, देन 90,000 इंटू 5%, टोटल आपके एलपीबी पॉइंट प्लस आपके 2 लेग हो गए। एक हमने ऊपर दे दिया, 3 लेग है, एक मिनिमम गारंटी चली गई, और 2 लेग से आपको मिल रहे हैं मिनिमम गारंटी 4860, 4860। सो आपके टोटल पॉइंट जो हो गए वो हो गए 24,720, और आपका जो एलपीबी बोनस आएगा वो होगा 65,013, काफी बड़ा एलपीबी बोनस, राइट। और आपकी अर्निंग जो हो जाएंगी वो है लगभग 86,000। और दोस्तों इसी को हम अगर कर देते हैं जो मुझे दिखाया गया था, राइट, 2,000, 50-50 हजार वाले एक वो अच्छे सीनियर डायरेक्टर बनाते हैं, तो सिर्फ एसईडी बन के भी आप मिलेनियर और 1 लाख से ज्यादा का अर्निंग ले सकते हो, 1,19,000। कुछ नॉन क्वालिफाइड वाले केसेस में आपको बताती हूँ जो मैंने एग्जाम्पल से, अगर आपके एलपीबी के ऊपर जो मैंने बताया था कि नॉन क्वालिफाइड है, तो वो आपकी अर्निंग में काउंट होगा। ये देखिए यहाँ आपके जब हम एलपीबी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ये एडेड है 55,000, राइट। यहाँ पे आपका जो है बीच में आए हैं, ये नॉन क्वालिफाइड है, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बीच में, राइट। तो यहाँ ये काउंट नहीं होंगे, आपको सिर्फ 50,000 काउंट होंगे। सो ये एग्जाम्पल है एक और, राइट, जो नॉन क्वालिफाइड को कैसे कंसिडर करना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं नॉन क्वालिफाइड के कैलकुलेशन में। तो अगर आपके एलपीबी लेग के ऊपर कोई नॉन क्वालिफाइड है तो आपके कैलकुलेशन में ऐड होगा, अगर वो नीचे है तो वो नहीं ऐड होगा, राइट। दूसरी बात, आपका जो है ये सब टीबीबी में जरूर ऐड होंगे। आपकी जनरेशन देखिए, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन होगी टीम बिल्डर में, ये नॉन क्वालिफाइड, तो ये फर्स्ट जनरेशन, एंड ये पूरा आपका सेकेंड जनरेशन में काउंट होगा 60,000, एंड दिस इज योर थर्ड जनरेशन। तो इस तरीके से आपका जो टोटल अर्निंग, राइट, क्योंकि यहाँ काफी सारे नॉन क्वालिफायर है, अर्निंग आ रहा है, और एक एलपीबी लेग है इस 29,445, जहां पे हमारा 28,000 था, क्योंकि ये एक इंक्रीज हुआ है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि अगर आप क्राउन डायमंड डायरेक्टर हो और आपके नीचे कोई क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, ठीक है, लेवल सेम, यहाँ पे अगर ये क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, ठीक है, सो इनको मिलेगा 3 लेवल तक, इनको मिलेगा, सपोज ये मिस्टर एक्स है और उनके नीचे भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, तो
तो जनरली हमने बताया था क्राउन डायमंड डायरेक्टर को कितने लेवल तक मिलता है, कितने लेवल तक मिलता है, राइट, 6 लेवल तक मिलता है। लेकिन क्योंकि उनके नीचे सेम लेवल आ गए, उनकी जो डाउनलाइन है, तो उनको मिलेगा सिर्फ 3 लेवल तक बेनिफिट। तो हमको कोशिश करना है अपना लेवल कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करे, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में बैठना नहीं है, रिलैक्स होके कीप मूविंग, कीप इम्प्रूविंग, राइट। और अगर आपके नीचे आपका डाउनलाइन आपसे आगे चले जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पीजीबीवी का बेनिफिट होगा, इतना सारा लॉस होगा। सो कीप मूविंग, कीप गेटिंग मोर। ये देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, सिर्फ एससीडी बन के भी 3 आप एलपीबी लेग बनाते हो, ईडी के वो ईडी के नीचे 2 लेग बनते हैं, वो दोनों लेग ले लेते हो, और वो ईडी के दोनों लेग में आपके एसडी आ जाते हैं। सो ये है मैक्सिमम एक एससीडी बन के जो आप पे आउट ले सकते हो, वो है 2,34,000 अगर सभी लोग बिजनेस करते हैं, राइट। सो एक 2000 पीजीपीवी का बिजनेस करते हैं, सो एससीडी भी 2.5 लाख के करीब अर्निंग ले सकता है दोस्तों, अगर हम सही तरीके से काम करें। नॉट ओनली सो समीर मोदी प्लान जो है सपने नहीं देखता, सपनों को पूरा करने की आजादी देता है, आपके सपने पूरे करता है। आपको डिसाइड करना है कि आप इस बिजनेस में कंज्यूमर बनने आए हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए हैं, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आए हैं, आजादी के लिए आए हैं, राइट। और क्योंकि बड़े काम की चीज, बड़ा काम अगर हम कर रहे हैं, उसका बेस होता है छोटे छोटे कदम। हर टीम मेंबर को 100 पीवी पे फोकस कराइए, हर टीम मेंबर को 100 पीवी पे फोकस कराइए, और बहुत सिंपल सा काम, अपने साथ साथ हर महीने एक ज्वाइनिंग कराइए, और आपका बिजनेस, टीम में आज जितने लोग हैं, आपकी टीम के नंबर डबल होते जाएंगे। एक पूरे मंथ में हर बंदा एक पर्सन को तैयार कर सकता है, राइट। देन 100 पीवी को करना कैसे, 100% यूजर बनिए, रिटेलर बनिए, बाय शॉप का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, गिफ्ट करिए। सीजन आया है फेस्टिवल का, सो 100 पीवी नहीं 200 पीवी भी आराम से कर सकते हो। याद रखिए कभी हार मत मानो, क्या बता, एक नया वाला आपका कोशिश आपकी जीत का इंतजार कर रहा हो, तो कोशिश तब तक करना है जब तक जीत ना जाओ। थैंक यू सो मच, आई होप आपको एलपीवी अच्छी से क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू निशा। थैंक यू सो मच रोशनी जी, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से बताया हम सबको कि अभी तो मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया हो कि एलपीवी कितनी बड़ी चीज है। फ्रेंड, मैंने जैसे पहले बोला, एलपीवी मलाई है, उस दूध की जो आप उबाल रहे हैं, लेकिन वो मलाई नहीं खा रहे, तो मलाई खाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं बुलाऊंगी जो है एक दूसरे लीडर को। फ्रेंड्स, हर जगह पे जो है लोगों का ये मानना है ना कि मेंस जो इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन नहीं, हमारे बिजनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बिजनेस में जो है मेंस के लिए भी एक बहुत बड़ी वास्ट रेंज है, और जिसको बताने के लिए मैं बुलाऊंगी राकेश पुजारी जी को, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, और साथ साथ इस बिजनेस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और बिजनेस को बहुत जबरदस्त स्पीड से कर रहे हैं। तो राकेश जी आइए और बताइए कि हमारे बिजनेस में मेल्स के लिए क्या है। ओवर टू यू राकेश जी। थैंक यू निशाद जी फॉर अ वार्म वेलकम। पहला मैं मेरा सुरेखा भार्गव मैम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे को दिया, निशांत जी, मेरे अपलाइन सुरेखा पुजारी मैम, हरीश सुवर्णा सर, अनिल गावड़े सर को, एंड सुपर अपलाइन संजय बगारिया सर। तो जैसे कि मैडम ने बता दिया, मेरा क्वालिफिकेशन एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर है, और मेरा एक सपना था जो बहुत मैं पिताजी लोग, मेरा फैमिली में देख रहा था पेरेंट्स को जो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो मेरे को नहीं करना था। मेरा एम था कि 40 इयर्स में मेरे को रिटायरमेंट ले, तो बहुत सारा ऐसा अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ रहा था। तो मेरे को ये बिजनेस जब मैं मिला तो लगा यस, यही एक रास्ता है कि भगवान ने दिया, इसमें मेरा सारे सपने पूरे हो सकते। और इसे मैं मेरा वाइफ के साथ ये बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड किया दोस्तों, और आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना, ट्रैवल फंड भी स्टार्ट हुआ है, और जल्दी से सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल भी अचीव करने वाला हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। यस, आज का जो टॉपिक जैसा मैडम ने बताया, जो मेंस के बारे में बात करने के लिए मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला है। तो ये सेशन एक रोल प्ले के साथ हम लोग बिल्ड करने वाले, एक्ट करने वाले। तो ये इसमें मेरा कल बिजनेस पार्टनर जो केदार योले सर, वो मेरे साथ देने वाले। वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है एंड एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर है, और ये बिजनेस पार्ट टाइम से बिल्ड कर। तो अभी हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं।
हेलो केदार सर। हेलो सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। क्या केदार जी आप बहुत टायर्ड लग रहे हो? यस सर, जैसे आपको पता है जैसे अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे, हमें ऑफिस जाना पड़ रहा है। और जाते जाते आपको पता है कि बाहर की धूल मिट्टी और ये वेदर जो चेंज हो रहा है ना सर, कभी धूप निकलती है कभी बारिश होती है, तो उसके वजह से जो फेस है वो थोड़ा मुरझा जाता है। तो बस वही है, थोड़ा टायर्ड हो जाता हूँ आते आते काम से। तो कुछ करते क्यों नहीं अपने लिए? क्या करें सर, मार्केट में तो देखिए मेंस के लिए तो मुझे कुछ ऐसा मिलता ही नहीं है, मैं देखता हूँ तो। लेकिन जैसे मार्केट में देखते हैं तो वुमेन्स के ही प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं ज्यादातर। और टीवी पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो वुमेन्स के बहुत सारे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट रहते हैं, तो अपने लिए कहाँ, मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं। केदार जी ये तो गलत सोचना है ना, ऐसा क्यों सोच रहे हो? कौन ऐसा बोला है कि मेंस को हैंडसम रखने के लिए कोई सोचता नहीं है? देखो आपको एक बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए, मोदी केयर में एक बहुत ही बेहतरीन वेलोसिटी मेंस रेंज है, वो आपको पता है कि नहीं? वेलोसिटी? ये क्या है सर, कुछ आप मैथ्स का क्लास वगैरह तो नहीं लेने वाले हैं ना सर? अरे केदार सर मैथ क्लास नहीं ले रहा हो, आपको ये तो पता है मोदी केयर में 13 कैटेगरी का रेंज है प्रोडक्ट, यस 650 यस प्लस प्रोडक्ट्स है। उसमें यस। से एक बेहतरीन अपना वेलोसिटी रेंज का भी है जो मेंस के लिए ओके सिर्फ प्रोडक्ट्स है इसमें। ठीक है, ओके आप ओके। अभी देखो, आपको फ्रेश फील करना है बराबर, यस। फ्रेश फील करना है तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फेस से आपका। ठीक है, तो आपको मैं कुछ प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा आपको पीपीटी का माध्यम से। ओके। ठीक है केदार जी, तो पहला जैसा फ्रेश फील करने के लिए अपना स्किन फेस से स्टार्ट करते हैं। देखो हम सुबह उठकर हम लोग क्या करना पड़ता है आपको, जो अपना ऑफिस रूटीन रहता है तो अपने को क्लीन रहना चाहिए फेस, तो हम लोग यस पहला शेविंग करने जाते हैं, राइट? तो अपने यस। पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है वेलोसिटी का जो प्रीमियम शेविंग क्रीम विद स्किन कंडीशनर। तो केदार जी ये स्किन कंडीशनर मतलब आप तो देखो, जब आप लगाते हो अपना फेस में ये जो फेशियल शेविंग क्रीम, तो उसमें ना बियर्ड रहता है, अपना बियर्ड बहुत हार्ड रहता है। जब आप ये कंडीशनर अप्लाई करते हो देखो ऐसा दिखता है, जब आप ओके अप्लाई करते हो आपका जो बियर्ड है ना एकदम सॉफ्ट कर लेता है, और है ना ये स्किन में एक लेयर बना देता है। तो ताकि जब आप ब्लेड यूज करते हो ना तो आपका स्किन में जाकर ना रैशेस ना प्रोवाइड करे, और उतना ही नहीं स्किन को मॉइस्चराइजर करता है, ड्राइनेस से बचाता है। और इसमें जैसे मेंथॉल है और ग्लिसरीन है जो आपका जो स्किन को ना रिवाइटलाइज करता है और एकदम फ्रेशनेस लुक देता है। और उसके ओके। साथ साथ मैंने आपको बताया स्किन कंडीशनर है, कोकोनट फैटी एसिड है, तो आपका स्किन को स्मूथ रखता है और टोन भी देता है। और अपने पास और एक रेंज है जो बोलते हैं, देखो आपने क्रीम तो लगा लिया शेविंग, तो अपने पास रेजर भी है जो वेलोसिटी का। इसका रेजर देखो आपको ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ ये रेजर बेहतरीन, मेरे को बहुत अच्छा लगता है रेजर। ये जो इसका ब्लेड है ना इतना ब्यूटीफुल है, ट्विन ब्लेड यूएसए में से डेवलप किया है। मेरे को ना जब मैं यूज करता था ना ब्लेड, मेरे को रैशेस होता था, लेकिन ये अच्छा। इतना clean है, इसमें ना आपको दिखता है देखो एक विटामिन ई और एलोवेरा का स्ट्रिप है। यस और यस। ये क्या करता है ना, जब आपका कट जाता है ना स्किन में, तो आपको जलन भी नहीं होता और सूदिंग इफेक्ट देता है। और आप ये देखो ओके। पिवोट है, कोई भी मार्केट का आप ब्रांड निकालोगे ना जो यूज एंड थ्रो है ना, उसमें ऐसा आपको पिवोट एडेड वाला नहीं मिलेगा। जब आप इजीली जब ये कर्व फेसेस में जब मूव करते हैं ना, तो इजीली ये अप एंड डाउन फ्लेक्सिबल होता है। और आप आफ्टर शेव स्प्लैश यूज करते हो कि नहीं? आप अनम्यूट हो केदार जी। ओके ओके सर, ये क्या होता है, ये तो मैंने सुना नहीं था अभी तक कभी। देखो केदार प्लीज जी इसका बताइए सर। इसका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ना जो डेली तो घर पे शेविंग करते, लेकिन आफ्टर शेव स्प्लैश यूज करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि उसका ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं। देखो ये अपना वेलोसिटी का आफ्टर शेव स्प्लैश है। ये क्या होता है ओके। देखो केदार जी, जब हम लोग डेली आप स्किन में जब ब्लेड यूज करते हैं ना, तो ये जगह पे क्या होता है स्किन का लेयर अपर लेयर जो रहता है डैमेज हो जाता है। तो कई लोग का यस आप देख सकते हो यहाँ एक स्किन का टोनिंग अलग रहेगा और ऊपर का अलग रहेगा, लेकिन यस जब यस। ये आप अप्लाई करोगे ना तो आपका स्किन को ना बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्चराइजर देता है, क्योंकि इसमें ना सिट्रस है। सिट्रस ओके। ऐसा है कि कट्टे फ्रूट्स में रहता है ना विटामिन सी, जो यस आपका यस। स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, और जो भी पिंपल्स एक्ने रहते हैं ना उसको क्लियर कर देता है। और उसमें ओके। साथ साथ उसका साथ लेवेंडर है। लेवेंडर क्या होता है, जब आप इस फ्लैश को ऐसे अप्लाई करोगे ना फेस पे, इतना बेहतरीन खुशबू है केदार जी, मजा आता है।
फ्रेश फील होता है, और है ना जो स्किन का ना डिटॉक्सिफाई भी करता है। और उसके साथ Okay. एक मस्क बोल के एक इंग्रेडिएंट्स है जो आपका स्किन को सॉफ्टनिंग करता है। उसके साथ साथ एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है जो जब हम लोग शेविंग करते हैं ना, जो पिंपल ओपन होता है पोर्स, उसको मिनिमाइज करने में भी मदद करता है। तो ये 3 बेहतरीन प्रोडक्ट है अपने पास। ओके आप ओके इसको सर। यूज करना चालू करो। यस डेफिनेटली मैं इसे ज़रूर यूज़ करूंगा सर। बहुत अच्छे से आपने उसका कंटेंट भी बताया मुझे। तो ये तो ज़रूरी है बहुत प्रोडक्ट्स अपने लिए। और सर ये तो ठीक है, अभी मेरा जो एक्चुअली स्किन है ना थोड़ा सा ऑयली है और थोड़े कुछ स्पॉट्स भी है और क्या है सेंसिटिव है। तो मैं कोई मार्केट का प्रोडक्ट ना बहुत यूज़ करने के पहले बहुत सोचता हूँ क्या ये सेफ है मेरे स्किन के लिए या नहीं। इसलिए इसके बारे में अगर कोई आप सजेस्ट करोगे प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है केदार जी, मेरा भी स्किन ना बहुत ऑयली है। ठीक है, उसके लिए अपने पास बेहतरीन है जो वेलोसिटी का ऑयल एंड क्लियर फेस वॉश। तो ये क्या होता है केदार, जब हम लोग बाहर जाते हैं ये धूप में, अपने को मालूम है मुंबई में तो इतना पॉल्यूटेंट है, यस इतना यस डस्ट है, और ऊपर से गर्मी, इतना स्वेट। सो क्या होता है पसीना सब ना ऑयली ऑयली जो आपको फेस में आ जाता है, राइट। तभी ये यस मैं ये यूज करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। मैं और ये देखो इसका पैकिंग इतना ब्यूटीफुल है। 50 ग्राम का पैकेज आता है, 129 MRP है, अपने को 110 रुपीज में मिलता है। इसको बैग में मैं लेकर जाता हूँ हमेशा। और इसको यूज कैसे करें, थोड़ा सा क्वांटिटी अपना हाथ में ले, पहला आपका फेस को ल्यूक वार्म वाटर से वेट कीजिए, फिर इसको हाथ में लेकर अच्छे से इसको रब कीजिए। जब लेदर फॉर्म हो जाएगा ना, उसको स्किन में अपर डायरेक्शन में ऐसा अप्लाई करो और 1-2 मिनट के लिए आप रख दो इसको। फिर उसके बाद फेस से वही ल्यूक वार्म वाटर से रिंस करना। तो आप देखो पूरा का पूरा आपका एक्सेस ऑयल रिमूव करेगा, आपका पोल्यूटेंट डस्ट को एलिमिनेट करेगा, और आपको इतना फ्रेश फील करोगे ना, आपका स्किन ड्राई रहेगा, मतलब इतना भी ड्राई नहीं, ऑयल बैलेंस में रखेगा इसको। और बेहतरीन जी प्रोडक्ट है, आप इसके लिए आप ये ले लो। फिर आपका जो आप बता रहे हो फेस में जो स्पॉट है, स्पॉट के लिए मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ वेलोसिटी का फेयरनेस क्रीम। ये आप यूज कर, देखो मार्केट में बहुत सारा फेयरनेस क्रीम मिलता है, जब हम लोग लगाते हैं और बाहर जाते हैं ना, तो गर्मी में क्या होता है स्वेट के कारण ये ऑयली ऑयली चिपचिपा हो जाता है। लेकिन जो अपना फेयरनेस क्रीम में ना सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी है। जब आप ये अप्लाई करोगे फेस में लगाओगे, क्लीन होने के बाद ना फेस में लगा लो अच्छे से, और अब जब बाहर जाओगे जो सन बर्न रहता है उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा, टैन जो रहता है फेस में आपको रिमूव करेगा, और इसके साथ ना विटामिन ई है जो आपका स्किन को रिजुनोवेट करता है, मॉइस्चराइजर करता है और हाइड्रेट करता है। इवन देखो जब आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं अप्लाई किया एकदम इवन टोनिंग रखता है इसको। जी जी तो और इसका साथ ना विटामिन सी है। अगर आप लगातार यूज करोगे, जो अपना डार्क सर्कल रहता है वो डार्क सर्कल कम कर देता है, और कई पिंपल रहता है, पिंपल आने के बाद ना एक्ने या दाग छूट जाते हैं और बहुत टाइम से वो जाता नहीं। इसको आप रेगुलर यूज करोगे तो आपका जो स्किन का दाग है ना पिंपल्स को, वो भी चला जाए। तो ये मैं आपको पक्का रेकमेंड करूंगा ये 2 प्रोडक्ट। डेफिनेटली सर मैं तो ज़रूर इसे यूज़ करना चाहूँगा। आपने इतना अच्छे से बताया है। और सर ये तो ठीक है, अभी एक्चुअली एक मेरा कजिन ब्रदर है तो वो थोड़ा क्या है ना डिप्रेस फील करता है, अनकंफर्टेबल रहता है क्योंकि उसका जो बियर्ड है ना वो अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है एक्चुअली। तो किसी लोगों के सामने जाने के लिए वो थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसका बियर्ड ही नहीं अच्छे से ग्रो होता है। तो उसके लिए क्या है आपके पास? यस, उसके लिए भी आप टेंशन मत लो, सारे प्रोडक्ट का अपने पास उपाय है। उसको पहला बताओ केदार जी, उनको जो बियर्ड है ना वो पतले पतले आते हैं, बियर्ड आते हैं लाइट, हाँ अभी उनका उम्र तो कम है लेकिन कैसा एकदम रेयर मतलब कम कम बियर्ड आते अनइवन में हैं, आता है। अनइवन है और ऐसा डेंस नहीं है और ऐसा टेढ़े वगैरह क्रॉस में आते, प्रॉपर शेप नहीं है उसका बियर्ड का। ठीक यस है केदार जी, आप टेंशन मत लेना, उसके लिए भी मेरे पास बेहतरीन सॉल्यूशन है। वेलोसिटी का बियर्ड ऑयल, मैन बियर्ड ग्रोथ है 7 in 1 है इसमें, 7 ऑयल से स्पेशल। देखो ये आपको ऐसा दिखेगा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, 30 ml का इसमें ऑयल है, आपको 340 का MRP एंड 296 रुपीज में मिलता है। और इसमें क्या है ना, वेटिवर है। वेटिवर क्या होता है केदार जी, जब आप स्किन में अप्लाई करते हो ना तो सीधा जो फॉलिकल का तक तो जाकर जो ब्लड सर्कुलेट को ना इंक्रीज करता है। और वेटिवर एक एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है जो आपका स्किन को ना जो रैशेस होता है ना, रैशेस से बचाता है, जी और जी आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। उसके साथ साथ और एक है सेडारो।
सेडार वुड क्या होता है केदार जी, जो बहुत सारे ना मसाज थेरेपी ऑयल, एसेंशियल ऑयल में यूज होता है। फ्रेग्रेंस इतना बेहतरीन है इसका, आप जब यूज करोगे ना तो आप जब लगाओगे ना, खाली बियर्ड ग्रोथ के लिए नहीं, उससे आप जब स्ट्रेस रहता है ना, स्ट्रेस एंजाइटी को भी दूर करता है। उतना अच्छा ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है सेडार वुड का। और उतना ही नहीं, आपका स्किन को भी सॉफ्ट कर देता है। उसका साथ साथ इसमें जोजोबा ऑयल, जोजोबा ऑयल आपको मालूम है वो भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। और उसके साथ सेसम ऑयल, सेसम ऑयल क्या होता है केदार जी, जब अपन अप्लाई करते हैं जो बियर्ड का रूट रहता है ना उसको मजबूत कर देता है, उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। और ना जो जो बाल आते हैं ना वो जगह पे न्यूट्रिशन Yes. प्रोवाइड करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है। और इसमें और एक ऑयल है ब्रह्मी ऑयल। ब्रह्मी ऑयल क्या करता है, देखो ये जो बियर्ड रहता है ना उसको डेंस रखने में मदद करता है, एकदम डेंस होता है। और आपका जो रूट है ना वो मजबूत कर देता है। फिर एक आंवला ऑयल, आपने सुना होगा, आंवला ऑयल में बहुत एंटीऑक्सीडेंट है। Yes, हम yes. लोग देखते हैं ना, कभी कभी ना कई लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं यार बियर्ड में मैंने तो कलरिंग नहीं किया फिर भी एक गोल्डन हेयर आ गया। और गोल्डन हेयर थोड़ा ग्रे हो जाता है, ग्रे से सीधा हो जाता है व्हाइट। तो आंवला ऑयल क्या करता है, आपका प्री मेच्योर रहता है ना ग्रेइश को वो कम करता है। और उसमें और एक ऑयल है, सातवें ऑयल मैंने बताया इंग्रेडिएंट्स, दैट इज कोकोनट ऑयल। केदार जी जब कोकोनट ऑयल क्या करता है, आप जब बियर्ड ग्रो होता है ना, लंबा हो जाता है तो टैंगलिंग, तो ऐसा कर्ली होना चालू होता है। जब ये आप अप्लाई करोगे और कोकोनट के वजह से बियर्ड ग्रोथ लंबा रहेगा और डिटैंगल होने के लिए मदद करेगा, और स्प्लिट एज से आपको हेयर से बचा देगा। तो ये आपको यूज कैसा करना है, थोड़ा सा आपको प्रॉपर से पाम में डालना है, इसको अच्छे से रब करना है। थोड़ा आप रब करके फिर आपको ऐसा अप्लाई करना है। और आपको ना इतना भी पता नहीं चलेगा कि आपने कोई बियर्ड ऑयल लगाया, नॉन स्टिकी फॉर्मूला है। तो ये जरूर उनके लिए रेकमेंड करना बहुत अच्छा रहेगा। वाह सर, ये तो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका दिख रहा है एकदम। और सर आई थिंक यही है कि आपके भी बियर्ड का ये राज होगा, जो आपका एकदम प्रॉपर शेप में दिख रहा है, फ्रेंच कर्व दिख रहा है और एक डेंस दिख रहा है मुझे, और शाइन भी हो रहा है काफी, राइट? तो मैं जरूर इसे यूज करूंगा। अच्छा सर, ये जो बियर्ड ऑयल आपने बताया, तो क्या ये हेयर्स पे भी यूज करेंगे तो हेयर्स भी डेंस हो जाएंगे? क्योंकि जैसे कुछ लोगों की कम उम्र में क्या होता है, हेयर फॉल हो जाता है और कुछ हेयर्स वाइट भी हो जाते हैं, राइट? तो क्या ये उसके लिए भी यूज कर सकते हैं या कुछ अल्टरनेट प्रोडक्ट है? नहीं नहीं केदार जी, इसके लिए आपको बियर्ड ऑयल लगाने का जरूरत नहीं, उसके लिए भी अपने पास सोल्यूशन है। उसके लिए आपके पास वेलोसिटी का शैम्पू है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ओके, सो वेलोसिटी का फोर्टिफाइंग शैम्पू अपने पास है, जो आपका जो डैमेज हेयर आप बताया है, जो हेयर फॉल होता है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा आप हेयर वेट रहेगा तो हाथ में अप्लाई करके बालों में लगा देना और अच्छे से मसाज कर देना। उसमें क्या होता है ना, जो इंग्रेडिएंट है सनफ्लावर ऑयल है। तो सनफ्लावर ऑयल क्या करता है, आपको बालों को कंडीशन करता है, हाइड्रेट करता है, और जो है ना हेयर को हेल्दी और शाइनी प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन आपको नरिश करेगा और ड्राइनेस से प्रिवेंट कर देगा। और हेयर ब्रेकेज भी होगा नहीं, कम हो जाएगा, स्प्लिट एंड को प्रिवेंट करेगा। और ये आप यूज करो फोर्टिफाइंग शैम्पू। और उसके साथ साथ अपना पास फोर्टिफाइंग एयर कंडीशनर है वेलोसिटी का, डैमेज एयर और ड्राई एयर के लिए। ये ना शैम्पू लगाने के बाद, सब रिंस होने के बाद कंडीशनर ले लो, कंडीशनर लगा लो। इससे क्या होगा केदार जी, तुम्हारा बाल जो कर्लीनेस होता है ना वो कम हो जाएगा, हाइड्रेट रखेगा, मॉइस्चराइजर रखेगा। उसमें जो इंग्रेडिएंट है आलमंड ऑयल, जो अपना नरिश रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। और सनफ्लावर ऑयल है जो मैंने आपको बताया था, हेल्दी रखेगा, शाइनी देगा, जी जी। आपका बाल में शाइनी आ जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग आपका बाल रहेगा, तो झड़ना कम हो जाएगा, डैमेज होना कम हो जाएगा। उसका बाद मैं आपको और एक प्रोडक्ट बताता हूँ, हेयर स्टाइलिंग जेल। केदार जी आपने मालूम है, सुबह आप स्टाइलिंग करते हो लेकिन ट्रेन का धक्का दिक्कती में सब बिगड़ जाता है पूरा का पूरा। ये ये लगा लेना हेयर स्टाइलिंग जेल, जब आप बात करके सब आ जाते हो, हाथों में लेकर अपना बालों में लगा के उसको थोड़ा सा ऐसा मसाज करके रख, बालों में रख देना और उसको शेप देना। देखो कि अगर शाम तक आपका जो स्टाइलिश लुक है ना वो वैसे का वैसे ही रहे, कुछ खराब नहीं हो। वाह सर, आपने तो हेयर केयर के भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मुझे बता दिए, मैं जरूर इसे यूज करूंगा। अच्छा सर, अभी थोड़ा सा एक मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ पूछने के लिए, बट आपके पास आई थिंक सारे प्रोडक्ट्स है, सबका सोल्यूशन है, तो पूछ ही लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे बैड ऑर्डर का एक प्रॉब्लम है। अभी देखो, बहुत लोगों को पसीना आता है, मुझे भी पसीना आता है, तो हम लोग जब बाहर निकलते हैं तब कुछ डिओड्रेंट लगाते हैं या टैल्कम पाउडर यूज करते हैं ताकि पसीना थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए। बट एक्चुअली होता उल्टा है
कि हम लोग मार्केट का प्रोडक्ट लेकर आते हैं, बाहर जाते हैं, पसीना आता है और धूप में ऊपर से क्या हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है, तो कुछ अलग ही फॉर्मेशन हो जाता है स्किन के ऊपर और थोड़ा सा इचिंग भी लगता है सर। तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना मेरी, तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल और फ्रेश फील करूंगा। यस। डोंट वरी केदार, मैंने क्या बताया था, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने पास है मोदी केयर में। और वेलोसिटी रेंज में तो सारे मेन का जो भी प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में सोचा है। तो पहला जो आपने बताया ना बॉडी के ऊपर, सो अपने पास एनर्जाइजिंग शावर जेल है विद जोजोबा एंड विटामिन ई बीड्स। ये मेरा बहुत ही फेवरेट है केदार। जब मैं थक के आ जाता हूँ ना ऑफिस से, तो इसको मैं जरूर लगाता हूँ। ये शावर जेल है, आपको थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है, आपके पास पहुंच गया नहीं तो अपना एसेंशियल का जो बॉडी फप है उसमें ले लो और अच्छे से बॉडी में अप्लाई करना, एकदम लेदर हो जाएगा। और आप अप्लाई करोगे ना, बॉडी में जितना भी डेड स्किन रहेगा, डेड सेल्स या इम्प्यूरिटी, उसको एलिमिनेट करेगा। और इसमें जोजोबा बीड है, मैं बताया जोजोबा बीड क्या होता है ना, आपको मॉइस्चराइजर को सिल्क करेगा, सॉफ्ट रखेगा स्किन को और सपल रखेगा। और विटामिन ई, अपने को मालूम है विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या होता है, जो अपना प्री मेच्योर एजिंग होता है स्किन का, उसको रिटेन करेगा और मॉइस्चराइज करके हाइड्रेट रखेगा। ठीक है, ये आप बात होने के बाद जब फ्रेश होकर बाहर आते हो, तो और एक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वेलोसिटी का बॉडी स्प्रे। केदार, ये बॉडी स्प्रे है ना, 2 से 3 आप बॉडी पे स्प्रे मार देना, पूरा शाम तक आपको वही फ्रेग्रेंस दे देगा। इसमें ऐसा क्या है आपको बताता हूँ, इंग्रेडिएंट्स तो सिट्रस है, लेवेंडर है और मस्क है। तो इसलिए आपको कूल रखेगा, रिफ्रेश रखेगा और एकदम फील फ्रेश रखेगा। और इसके साथ और एक जो प्रोडक्ट इसमें है इंग्रेडिएंट, ट्राइक्लोजन। वो क्या होता है, ट्राइक्लोजन एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा जम्स के। तो ये आप अप्लाई करो। नहीं तो मैं और एक सजेस्ट करता हूँ, ये भी वेलोसिटी का टैल्कम पाउडर सबसे बेस्ट मेरे को अच्छा लगता है, मस्कुलिन फ्रेग्रेंस देता है। देखो केदार, बहुत सारा मार्केट में देखते हैं हम लोग, कॉस्ट कितना रहता है, ये 100 ग्राम को आपको 60 रुपीज में मिलेगा। मैं ये नेक एरिया में जब अप्लाई करता हूँ, जो स्वेट रहता है ना, स्वेट को एब्जॉर्ब कर देता है। और इसमें भी है ना, आपको ट्राइक्लोजन इंग्रेडिएंट मिल जाता है, जिससे वो मैंने आपको बताया था स्किन इरिटेशन नहीं होगा और आपको जो जर्म्स है ना उससे प्रोटेक्ट कर दे। तो आपका जो बॉडी ऑर्डर का है ना, वो समस्या आपको ये 3 प्रोडक्ट में पक्का आपको मिल जाएगा। हाँ सर, आपने तो मेरे सारे मिसकंसेप्शन जो थे मेंस ग्रूमिंग को लेकर वो तो दूर कर दिए। आपने हेयर केयर के बारे में बताया, फेस केयर, बॉडी केयर, सारे के बारे में बताया। मैं ये प्रोडक्ट जरूर यूज करूंगा सर, और पहला मेरा बास्केट में ये ऐड करूंगा इस मंथ के। और सर दूसरे को, मेरे फ्रेंड फैमिली मेंबर्स को और फ्रेंड्स को भी ये रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच राकेश सर। और हम लोग बोलते हैं कि वाई वुमेन शुड ऑलवेज हैव द फन। अब ये प्रोडक्ट यूज करके ऐसा लगता है कि we men's can also enjoy with this product, with the pampering of this product, right? So thank you very much राकेश सर। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अनिल गावड़े सर को, हरीश सर को, संजय बगारिया सर, सुरेखा भार्गवा मैम एंड निशांत सर को। सो ये अपॉर्चुनिटी हमें दिया प्रेजेंट करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच राकेश सर, ओवर टू यू नाउ। देखा लीडर्स, मोदी केयर का जो वेलोसिटी रेंज ना, जेंडर इक्वलिटी को इतना अच्छे से एग्जाम्पल सेट किया। और इससे चलते हैं ना, ये बिजनेस हर कोई कर सकता है, इसमें मेल या फीमेल ऐसा कोई नहीं है। बिजनेस में सक्सेस का शुभकामना मांगते हुए मैं आपसे सबसे विदा लेता हूँ और ये सेशन को मैं हैंड ओवर करता हूँ निशाद मलिक जी। थैंक यू सो मच राकेश जी और केदार जी, आप लोग ने इतने अच्छे से बताया। तो देखा आप सबने फ्रेंड्स कि हमारे बिजनेस में जेंट्स और फीमेल्स दोनों के लिए है सब चीजें। कहते हैं ना, जो मांगोगे वो पाओगे। सिर्फ ये मांग के तो देखो, मांगोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमारा सेशन फिनिश करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगी। कल हमारा जो है कमांडो बूट कैंप का जो है क्लोजिंग है, तो उसमें आप सब जरूर आइएगा। पल्लवी जी और अजय मलिक जी ने ये पूरा वो किया है, और अपनी टीम के साथ आइए और देखिए कि क्लोजिंग कैसे की जाती है। इसके साथ साथ कल हमारी शाम को जो है परिवर्तन की मीटिंग है, जो कर रहे हैं हमारे यंग एंड डायनेमिक लीडर ये निशांत भार्गवा जी। तो अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी बुलाइए और इसको अटेंड करिए और सीखिए कैसे प्लान दिखाना है और कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है। रास्ते बहुत है, लेकिन मंजिल पे फोकस होना चाहिए। आपका मंजिल अगर क्लियर है, आपको मंजिल दिख रही है, तो रास्ते आपको मिल जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आप आपकी मंजिल के बारे में क्या सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, बिजनेस में बहुत कुछ है,
मैं यहाँ पे जो है थैंक यू करना चाहूंगी जो है सुरेखा मैम को, संजय सर को, निशांत सर को, रोशनी जी को और अनिल सर को, और मेरी फ्रेंड, मेरी अपलाइन संगीता विश्वकर्मा और प्रथमेश जी को, और स्पेशली रोशनी जी और संगीता को, क्योंकि इन दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे जो कुछ भी सिखाया आज इन दोनों की वजह से। अपलाइन का हाथ पकड़िए, उसको पूछिए, रास्ते दिखाओ, मेरी मंजिल क्लियर है, तो मंजिल क्लियर है तो रास्ते बहुत है। तो मिलते हैं फिर कल के सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।